के बारे में क्या सोच रहे थे? आपने पढ़ी नहीं, क्या सोच रहे के अंदर क्या होगा? अभी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो कितना आपकी जो सोच थी जो आपने बोला था कहाँ तक सही है? और आप कितना डर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? डर रहा हूँ। मैं सोच पढ़ने की क्या हुआ? मुझे मेरे बचपन में बताया गया था कि जो आदमी खुद बोले और कभी तुम्हारा इंटरव्यू छप जाए तो उसको पढ़ना सबसे बड़ी हमाकत है, क्योंकि हमने ही बोला है तो वही लिखा होगा। और जब राइटर अनु जैसी हों जो बहुत ही मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलती हैं, अच्छा लिखती हैं और बहुत ऑनेस्टी है उनकी राइटिंग में, मैंने उनकी पहली भी किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने जो कुछ भी बोला होगा मुझे यकीन है कि पहला तो वैसा ही होगा जैसा है और उससे बेहतर इसलिए होगा क्योंकि उसकी जो लिखाई होगी या जिस तरह से अनु ने प्रेजेंट किया होगा। मैंने उनकी बाकी किताबें भी पढ़ी हैं, दिलवाले और शोले के पर, और शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, सो शी विल मेक मी साउंड मच बेटर देन आई एक्चुअली एम। सो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे इसी बात का डर है कि अब मैं जब असली में बात करूँगा तो लोग समझेंगे मैं वैसा ही बोलूँगा जैसा इस खूबसूरत किताब में लिखा गया। उन्होंने आपके पीछे करीब 4 साल में आपके पीछे काफ़ी कुछ जाना आपकी ज़िंदगी के बारे में। शाहरुख के लिए कितना ईजी था कि अपने टाइम निकाल के देना अनु के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी स्टार? एक्चुअली मेरे लिए तो ईजी तब है कि अगर कोई साथ में रहे, और अनु ने बहुत वक्त निकाला। मुझे बहुत हैरत होती है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तकरीबन सेम उम्र के जितने मेरे हैं, और मुझे मालूम है कितना वक्त मुझे निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। उन्होंने वो सब सैक्रिफाइस करके, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके हस्बैंड जो हैं पेशेंट हैं विनोद, उनका ये जॉब है तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन टू टेक आउट सो मच टाइम अपने बच्चों से वक्त निकाल के, हमारे शेड्यूल सबको मालूम है, सुबह शुरू होते हैं रात को ख़त्म होते हैं, तो बेचारी 1/4 किताब गाड़ी में लिखी गई है, 1/4 किताब कभी भागम दौड़ में, घर में, गार्डन में, कभी शूटिंग पे, कभी वैन में, कभी प्लेन्स में, कभी SMS पे, कभी ईमेल्स पे, तो बहुत आई थिंक बहुत मेहनत की है उन्होंने। और मुझे भी इस बात की हैरत है कि इतने साल तक कोई इंसान किसी चीज़ के लिए, और ये किताब सिर्फ मुझ पर नहीं है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, उन्होंने एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हमारे देश का जो पूरा एक चेंज है 90s में, उसको भी इसमें दर्शाया है, लिखाया है। तो उनकी जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, एंड इट इज़ अमेजिंग। मैं समझता था मैं ही मेहनत से काम करता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, लेकिन जितनी मेहनत अनु ने की है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और मतलब हैट्स ऑफ टू हर। आई एम शॉक्ड कि कोई इतना जब उन्होंने कहा था किताब लिखी मैं 5-6 महीना बात करेंगे और लिख देंगे कुछ, लेकिन इतने साल हुए हैं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि इतने सालों में उन्होंने ये काम किया है। तो ऑफकोर्स बहुत वेल रिसर्च और बहुत हार्ड वर्कड बुक है। सो इंशाल्लाह आई थिंक उनके काम के सर्कल में, दायरे में जो सक्सेस होता है किताबों का, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, मेरी वजह से नहीं, उनकी मेहनत की वजह से इसको वो सक्सेस मिले।